हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहूँगा क्योंकि बहुत दिनों से इस चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था और उसका रीज़न है एग्ज़ाम की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। और अब रेगुलर आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं वर्ग आखिरकार होता क्या है। वर्ग ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई समान हो। ये कोई वर्ग है जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई समान है। यदि ए भुजा 4 सेंटीमीटर की है तो ये भुजा भी 4 सेंटीमीटर की होगी। और ये जब ए भुजा 4 सेंटीमीटर की है तो ये 4 सेंटीमीटर की होगी। और ये जब 4 सेंटीमीटर की है तो ए भुजा भी 4 सेंटीमीटर की होगी। तो वर्ग का यही मतलब है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई समान हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। जब इस प्रकार की कोई आकृति बनती है इस टाइप की, तो यहाँ पे जो कोण बनता है वो बनता है 90 डिग्री का। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे भी 90 डिग्री का अंश का कोण बन रहा है और यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बनना है और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो यही उसमें मेंशन किया है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई समान हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। इसी के प्रकार हम स्क्वायर वर्ग एक, ये तो हमारी आकृति के अनुसार हुआ। आकृति कुछ इस प्रकार की बनेगी। और जब बात आती है कि जब कोई संख्या में दिया हुआ होता है, संख्या में इस प्रकार का दिया होता है, किसी भी संख्या पर यदि 2 की घात हो, यदि किसी भी संख्या पर 2 की घात होती है तो उसे भी हम वर्ग बोलते हैं। जैसे कि 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2 और ऐसे ही ETC। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि वर्ग आखिरकार होता क्या है। चलिए अब हम इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणित भुजा। यानी कि ये वर्ग है, इसका फॉर्मूला ये रहता है भुजा टू भुजा, जिसे हम भुजा स्क्वायर भी बोलते हैं। देखिए ये हमारा वर्ग है, इसका जो क्षेत्रफल रहेगा यानी कि इसका जो फॉर्मूला बोलो, जो हमको इसका ये फॉर्मूला रहता है वो रहता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, और जिसे हम इस टाइप में भी लिख सकते हैं भुजा इंटू भुजा। ठीक है, भुजा इंटू भुजा भी लिख सकते हैं और भुजा स्क्वायर भी हम इसको लिखते हैं। भुजा स्क्वायर का यही तो मतलब है कि भुजा को 2 बार लिखना, किसमें? इंटू में। तो यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है हमको, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले में हम इस वाले जो जितनी भी संख्या दी है उसको हम यहाँ पे जमा लेंगे। तो भुजा का स्क्वायर कितना दिया हमारा? 5, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? भुजा इंटू भुजा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे भुजा इंटू भुजा। अगर हम इसको ऐसा ना भी लिखें तब भी ये चलेगा, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये भुजा टू भुजा लिख दिया। फॉर्मूले में हम एक किसी चीज़ को यूज कर सकते हैं, या तो आप इसको लिख सकते हो या फिर आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, तो भुजा कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 इंटू 5 और 5 जो होता है 25। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 25। यहाँ पे हमको क्या दिया है? सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल जो आता है वो हमेशा किस में आता है? स्क्वायर में। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये निकाल दिया हमने क्या? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा? 25 सेंटीमीटर। अब हम इसका निकालेंगे परिमाप। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परिमाप बराबर। परिमाप को निकालने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि परिमाप आखिरकार ये होता क्या है। तो देखिए, परिमाप 2 शब्द से मिलकर बना है, एक तो परि और दूसरा है माप। परि का मतलब रहता है हमारा, परि का मतलब रहता है कि चारों ओर, और माप का मतलब रहता है दूरी। यानी कि चारों ओर की दूरी, इस वर्ग की चारों ओर की दूरी हमारा क्या कहलाती है? परिमाप कहलाती है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सूत्र हमारा ये हो जाएगा, फॉर्मूला बोले, सूत्र होता है हमारा 4 इंटू भुजा। ये परिमाप का क्या रहता है? फॉर्मूला।
तो आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। 4 जो हमारी वर्ग की 4 भुजा रहती हैं और भुजा जितनी भी हमको उसमें दी होती है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 इंटू भुजा कितनी दी है हमारी, 1 लिख दो, कोई सी भी 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5, और 5 चौका कितना हो जाएगा 20, और यही क्या हो जाएगा, किस में दिया हमारा आंसर, सेंटीमीटर में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। हम इसको दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे परिमाप को, कि चारों ओर की दूरी, यदि हम जो हमारे वर्ग में दिए चारों ओर की दूरी, यदि हम उस सभी को जोड़ दें तब भी हमारा कितना आएगा, 20 आएगा। देखिए 5 + 5 + 5 + 5, 5 चौका कितना होता है 20। तो हम इस तरह से भी इसको ज्ञात कर सकते हैं, या तो आप इस फॉर्मूले को जमा कर लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट ही आप इसको जोड़ के आंसर ला सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप क्या होता है और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, डेली इसी तरह के मैथ से रिलेटेड को वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।